हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप फोर में हम पढ़ेंगे। टाइप 3 तक हम पढ़ चुके थे। तो क्या है, मान लीजिए कोई संख्या n है, ठीक है। कोई संख्या n है, इसको हम जब d से भाग देंगे तो हो सकता है n d से पूरा पूरा कट जाए, हो सकता है n d से ना कटे, तो कुछ हमारा शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसमें अगर कुछ बदलाव हो जाए, जैसे n/d r है, अगर हमें हो जाए किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, मान लीजिए 2n/d हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तब रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर भी आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हम नंबर के साथ करेंगे वही प्रक्रिया हम रिमाइंडर के साथ भी, शेष के साथ भी करेंगे, ठीक है। जो भी ऑपरेशन हम दिए हुए नंबर के साथ करेंगे वही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन हम शेषफल के साथ भी करेंगे। अब यहाँ पे 2r आएगा शेष, लेकिन ये भी हो सकता है यदि 2r ग्रेटर देन d हो जाए, इसका मतलब 2r d से बड़ा हो जाए, रिमाइंडर जब गुणा करवाए हम किसी नंबर से, तो हम जो है 2r को फिर d से भाग देंगे। जब फिर d से भाग देंगे तो हो सकता है दूसरा शेष फिर बचे, ठीक है, फिर दूसरा शेष बचेगा। तो ऐसे करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ 3n कर देते हैं, 3n/d कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। सेम प्रोसेस, 3r d से बड़ा हो जाता है तो हम 3r/d करेंगे, तब शेष जो आएगा उसको लिखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अभी हम गुणा करवाए तो शेष में गुणा हो गया। मान लीजिए हम शेष में कुछ जोड़े, मान लीजिए n में +1 कर दें, /d कर दें, ऐसा करते हैं तो हमारे शेष में भी होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। n प्लस p कर दें, /d कर दें, p कोई नंबर होगा तो r प्लस p हो जाएगा, ठीक है। यदि r प्लस p जो है ग्रेटर देन d है, विभाजक से जो विभाजक है उससे बड़ा है, तो हम इसको फिर d से भाग दे देंगे, तब जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा शेष होगा, जो भी शेष बचेगा। ऐसे करेंगे। आइए और करते हैं। मान लीजिए कि नंबर का स्क्वायर हो जाए, कुछ पावर लग जाए नंबर पे, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, आगे कहते हैं कि ये n² हो जाए, तो शेष क्या होगा, तो शेष का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर का क्यूब हो जाए तो शेष का भी क्यूब हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2n² कर दें, तो सेम 2r² हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा। अब आइए जो है हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जब हम क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नोट लिख लीजिए आप। नोट में हम लिखेंगे, जब हम दी हुई संख्या n में कोई गणितीय प्रक्रिया या क्रियाविधि करते हैं, जिसे किसी नंबर से गुणा करवाते हैं, उसका स्क्वायर करवाते हैं, उसमें कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, किसी से भाग दे दें, ये भी होगा। यदि n/3 कर दें, /d कर दें, तो शेष भी r/3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी होगा। गुणा करते, भाग कर दें, करते हैं तो सेम प्रोसेस जो है हम शेषफल के साथ भी करेंगे, शेषफल के साथ करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। कोई भी प्रोसेस, कोई भी गणितीय प्रक्रिया हम यहाँ क्रियाविधि करें नंबर में, तो सेम आपका शेष के साथ होगा। इसको आप एकदम से याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई संख्या n है
जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल 3 प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। कह रहा है संख्या 2n को जब 4 से भाग देंगे तब शेषफल पूछ रहा है आपसे। तो हम आपसे क्या कहते हैं, ये नंबर था, n नंबर था, इसमें हम 2 से गुणा करवाए, तो जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही सेम प्रक्रिया हम शेष के साथ करेंगे। तो शेषफल आपका कितना है? 3 है, तो यहाँ 2n हो रहा है, तो हम 3 गुणे 2 कर देंगे, यही तो करेंगे, क्योंकि ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। तो कितना आएगा आपका शेष? यहाँ से 6 आ गया, ये आ गया ना। लेकिन अभी हम क्या पढ़े थे कि ये जो भी रिमाइंडर आए, जो भी रिमाइंडर 2r यदि d से बड़ा है तो हम 2r को d से फिर भाग देंगे। यदि बड़ा छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना शेष हो जाएगा, लेकिन यदि बड़ा आ जाता है तो हम फिर भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये 6 4 से बड़ा है तो 6/4 करेंगे, और जब 4 से आप 6 को भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? तो शेष आपका 2 आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। जो भी नंबर रहेगा यदि उसमें कोई प्रक्रिया होती है तो ही करेंगे। तो n है, 2n हो गया, तो हमारा शेष 3 था, तो यहाँ 3 को 2 से गुणा करवा दिए, 6 आया। 6 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए 6 को हम फिर 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। आपका आंसर कौन सा है? आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सी सही है, 2 टिक कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या n मान लेते हैं, संख्या नहीं दी हुई है, जब इसे 6 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर r बोलते हैं, आपका कितना आता है? 3 प्राप्त होता है, 3 आता है ना। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या, जो संख्या को हम 6 से भाग दिए थे, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? तो जब n का वर्ग करवाएंगे तो n² हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करेंगे वही हम शेष के साथ करेंगे। तो हम 3 का भी स्क्वायर कराएंगे, तो 3 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यही तो होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। हम 9 जो है देखेंगे 6 से बड़ा है कि नहीं। अब यदि यहाँ 9 नहीं होता, मान लो 5 आता या 4 आता, कुछ आता, तो 6 से छोटा होता, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 9 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए हम 9 को 6 से फिर भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 6 से जब हम 9 को भाग देंगे तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। 6 कम 6 होगा और घटाएंगे तो 3 आएगा शेषफल। आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या को 13 से, मतलब मान लीजिए संख्या n है, इसको हम 13 से विभाजित करते हैं तो शेष 11 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 11 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के वर्ग के दुगने को, कह रहा है वर्ग के दुगने को समान भाजक द्वारा, समान भाजक मतलब 13 से ही हम भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो इसके वर्ग के दुगने को तो हम n का स्क्वायर करवाएंगे, और इसका दुगना कह रहा है तो हम 2 से गुणा करवाएंगे। तो हम नंबर का स्क्वायर करवा रहे हैं, उसके बाद 2 से गुणा करवा रहे हैं, तो वही हम शेष के साथ करेंगे। तो जब शेष का स्क्वायर कराएंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 2 होगा, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 को जब हम 2 से गुणा करवाएंगे तो 242 आएगा, यही तो आएगा, 242 आएगा। 242 आपका 13 से बड़ा है, इसलिए हम जो है 242 को फिर 13 से भाग देंगे, यही तो करेंगे। जब आप 13 से भाग देंगे 242 को तो 13 एकम 13 जाएगा, 11 आएगा, 11 इधर जाएगा, 112 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 13 8 104, 8 4 12, आपका शेष यहां से 8 बचेगा। आपका आंसर 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे उसमें एक नया क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से करिएगा। जो अब लास्ट सेशन चल रहा है, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम आपका, तो इसको अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या n को 12 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या n है, जब इसे हम 12 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? तो शेषफल आपका 5 आता है, यही तो आता है। फिर आगे कह रहा है, यदि संख्या n² + 1 को समान भाजक से, समान भाजक मतलब 12 से ही भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो क्या कर रहे हैं,
क्या करें, एन स्क्वायर प्लस 1 को कह रहा है, तो सेम संख्या का स्क्वायर करवा के उसमें एक जोड़ दे रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो हम शेषफल के साथ भी वही करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आएगा, 5 25, 25 एक 26, 26 आ जाएगा। 26 आपका 12 से बड़ा है, इसलिए 26 को हम फिर से 12 से भाग देंगे, तो 26/12, 12 दूना 24, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 2, ये सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याएं हैं आपकी बार। ठीक है, दो संख्याओं को 17 से विभाजित करते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ एक पॉइंट सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मान लीजिए संख्या n है, जब संख्या n को हम d से भाग देते हैं तो हमारा जो है रिमाइंडर शेषफल r1 बचता है, और दूसरी संख्या m है, जब संख्या m को हम d समान भाजक से भाग देंगे, d से भाग देंगे, तो हमारा शेषफल कुछ दूसरा बचेगा, r2 बचेगा। जब n को हम d से भाग दिए तो r1 शेष बचा, जब m को हम d से भाग दिए, सेम भाजक से भाग दिए, तो शेषफल हमारा r2 बचा, बदल गया। तो यदि हम n प्लस m को जोड़कर एक साथ करके हम d से भाग दें, तब शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा शेषफल, यहां से ये शेषफल आपका r1 प्लस r2 होगा। ठीक है, यदि हम नंबर को जोड़ देंगे तो आपका शेषफल भी जुड़ जाएगा। लेकिन यदि r1 प्लस r2 ग्रेटर देन d हो, r1 प्लस r2 का मान d से यदि बड़ा आ जाता है, तो हम जो है r1 प्लस r2 को फिर d से भाग देंगे, तब जो आपका शेषफल बचेगा वही शेष होगा, वही आंसर आपका होगा, वही उत्तर होगा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याएं जो है 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती हैं। मान लीजिए संख्या n को जब हम 17 से भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है। ठीक है, शेषफल 11 आता है r1। जब संख्या m को, दो संख्या है तो संख्या माना n है, एक m है, जब m को भी 17 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल बचता है r2, जो होता है कितना होता है, r1 13 है, r2 आपका 11 है, तब शेषफल 11 बचता है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उन दो संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसे करेंगे। तो हम नंबर का योग कह रहा है, n प्लस m को 17 से भाग देने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम जो है रिमाइंडर को करेंगे, तो r1 प्लस r2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 11 को जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 आपका 17 से बड़ा है, तो हम 24 को फिर 17 से भाग देंगे। जब आप 24 को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 17 एकम 17, आपका शेष यहां से 7 आएगा। ठीक है, 17 को 7 में जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन नंबर बी 7 आंसर आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको हम 136 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 36 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 36। कोई संख्या n मान लेते हैं, जब हम इसको 136 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 36 आता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उसी संख्या को, सेम संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब की बार क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, अब की बार कह रहा है सेम संख्या n को यदि हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम ये ध्यान देंगे कि अब करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ 136 है, यहाँ 17 हो गया, बदल गया भाजक बदल गया ना। तो n मान लो हमसे n ज्ञात करने के लिए कह दे तो n क्या होगा, संख्या क्या होगी। 36 से n जो है 136 से काटने पर 36 आ रहा है, इसका मतलब n आपका होगा 136 का कोई मल्टीपल, एक बार या दो बार या तीन बार गया होगा ना, 36 का 136 से कटवाए होंगे। तो मान लीजिए हमें नहीं पता है, तुम के बार ले गए, 136 का के बार पहाड़ा पढ़े तो कटने के बाद हमारा
36 शेष आया, तो इसमें हम 36 जोड़ दें, यही तो होगा। तो क्या पढ़े थे हम फार्मूला, भाज्य जो संख्या है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भागफल आपका के है प्लस शेषफल, तो हमारा संख्या बन गया, यही तो है। तो इस संख्या को जब हम 136 के प्लस 36 ये संख्या है, इस संख्या को जब हम 17 से भाग देते हैं, 17 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, अब 17 से इसको भाग दीजिए, तो इस संख्या को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इस संख्या को हम 136 को 136 के अपान 17 प्लस 36/17 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां हम कटवाएंगे, तो जब आप यहां कट करवाएंगे तो 17 को 136 कटवाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 का 8 बार पढ़ना पड़ेंगे तो 136 आएगा। इसका मतलब ए वाला नंबर हमारा पूरा पूरा कट गया। अब 17 से हम 36 को भाग देंगे तो 17 दूना 34, 2 बार जाएगा, लेकिन 17 दूना 34 पूरा पूरा कट नहीं रहा, 2 बच रहा है, तो यहां से 2 बच जाएगा, हमारा जो शेष बचेगा 2 बचेगा, यही तो बचेगा। तो जब हम इस संख्या को 17 से भाग दिए तो हमारा जो है आधा ये पूरा कट गया, इतना बचा, तो इससे रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है और शेष हमसे पूछ रहा था, तो r बराबर 2 हमारा आंसर होगा, यही तो होगा। तो यहां से एक शॉर्ट फॉर्म निकला कि हम इतना सब ना करने के बजाय यदि हम ये चेक कर ले कि पहला जो भाजक था, पहला भाजक हमारा 136 था ना, 136 यदि दूसरे भाजक, जो दूसरा भाजक हमें दे रहा है उससे पूरा पूरा कट जा रहा है। आप चेक करिए, 17 जो है 136 से पूरा पूरा 8 बार में कट गया था, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाता है तो हमें इससे नहीं मतलब है, तो हम जो भी प्रक्रिया नंबर में करेंगे वही प्रक्रिया शेष में करते थे, यही करते थे, वो नहीं बदलेगा। तो हम सिर्फ शेष को भाग दे देंगे, ठीक है, हमें और नहीं मतलब है, ये हम आपको समझाने के लिए बताया है। तो आप यहां से इसको भूल जाइए, इतना बस समझ लीजिए, समझ लिए ना कैसे आया 2। अब यहां समझिए, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाता है तो हम जब कटेगा तब ये नियम लगेगा, तो हम शेषफल को दूसरे भाजक से भाग दे देंगे डायरेक्ट, जो शेष यहां से बचेगा हमारा वही हमारा आंसर होगा। तो आपका r बराबर 2 आंसर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका 2 आ रहा है, यही सही है। ऐसे करेंगे, पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल को दूसरे भाजक से भाग दे देंगे डायरेक्ट, जो भी शेषफल आएगा वो हमारा शेषफल होगा, वही उत्तर होगा, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 156 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है उसको 156 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 29 बचता है। कोई संख्या है n मान लेते हैं, जब इसको 156 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल कितना बचता है, आपका शेषफल 29 बचता है। आगे क्या कह रहा है, जब उसी संख्या को 13 से भाग किया जाता है, जब सेम संख्या को n को जब हम 13 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या होगा, ठीक है, तब शेषफल आपसे पूछ रहा है, तब शेषफल क्या होगा। तो अभी हम क्या पढ़े हैं कि पहला भाजक, ये पहला भाजक है, ये दूसरा भाजक है, ये पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाता है, तो जो है हम शेषफल को दूसरे भाजक से डायरेक्ट भाग दे देंगे, जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप 13 से 156 को कटवाइए, पूरा पूरा कट रहा है, तो 13 एकम 13, 2 बचा 26 हुआ, 13 दूना 26, 13 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने पर 156 पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। जब 13 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 156 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब हमारा नियम यहाँ लागू हो रहा है। यदि नंबर आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यदि ये वाला नंबर 13 से ना कटता तब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, तब नहीं हो पाता, तो उसके लिए दूसरा नियम होता, हमें और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देता, तब शायद हो पाता, ठीक है। लेकिन यदि ये नियम आपका फॉलो हो रहा है तब हम डायरेक्ट अब रिमाइंडर को, शेषफल को दूसरे भाजक 13 से भाग दे देंगे, तो कितना शेषफल आएगा, 13 दूना 26, 26 3 29, तो आपका शेषफल आपका 3 बचेगा यहां से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 है, यही सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए, स्क्रीन पे दे रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब संख्या n को 8 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या n है, जब संख्या n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब उसी संख्या के 3 गुने को, ठीक है, क्या कह रहा है, जब उसी संख्या के 3 गुने को, इसका मतलब 3n को 2 से विभाजित करते हैं, किससे, 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बताइए। तब आपसे शेषफल पूछ रहा है, कह रहा है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित करते हैं n को तो आपका शेषफल 3 बचता है, लेकिन जब उसी संख्या के 3 गुने को 2 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या होगा। तब हम अभी क्या पढ़े थे, अभी हम पढ़े थे कि जो भी प्रक्रिया हम संख्या के साथ करते हैं वही प्रक्रिया शेषफल के साथ करेंगे। तो n में हम 3 का गुणा करवाए हैं तो हम शेषफल में भी 3 का गुणा करवाएंगे। तो जब आप शेषफल में 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9 होगा, यही तो आएगा। उससे बड़ा है 9, जब 2 से बड़ा है तब हम 9 को 2 से भाग देंगे, तो जब आप 9 को 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहां से शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही तो बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 है, यही सही होगा। यहां भी ध्यान दीजिए, ये 3 गुना कहा तो आपका शेषफल 1 बच गया, ठीक है। लेकिन यही अगर ये आपसे कह देता कि 4 गुना, उसी संख्या के 4 गुने को 2 से भाग देते हैं तब शेषफल कितना होगा, तब 3 में हम 4 का गुणा करवाते तो 4 3 12 हो जाता। जब आप 12 को 2 से भाग देते तो पूरा कट जाता, तो शेषफल आपका 0 बचता। ठीक है, इसमें एक जोड़ सकता था, घटा सकता था, n का स्क्वायर करके गुणा करवा सकता था, कुछ भी करवाता, तो वही प्रक्रिया हम सेम शेष के साथ करते, शेषफल के साथ। उसके बाद जो है भाजक अगर छोटा पड़ जाता संख्या से, जो भी यहाँ प्रक्रिया करने के बाद, जैसे n जो है 9 जो है 2 से बड़ा हो गया था तो हम फिर भाग देंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपका ये नंबर सिस्टम बस 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।